मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्यपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुई। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे, वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है, जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आप जी जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और न इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है,
ये लोक है यहाँ पर। किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में है, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे, ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और एक मिनट में मृत्यु हो जाए फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवास घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते, और ये एक दूसरे काम लाग गए। भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी है, और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके वो पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने, वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। अब इनका जो फंस गए
वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस तरह ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर। और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा, दे चौड़े में झूठ बोल रहा है। स्वामी जी, हमारे शरीर में कुछ कमलों का विवरण आता है, ये कहाँ कहाँ है? सबसे पहले मूलाधार चक्र पर 4 चतुर्दल कमल हैं, जहाँ गणेश जी का वास है, सिद्धिदायक है, वहीं से पूरे कार्य संचालित होते हैं। जो भी शक्तियाँ गुलाल से ही प्रारंभ होती हैं। शिशन इंद्री पर खटदल कमल है, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है और यहीं से सृष्टि होती है, वो रचयिता है और इसको स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। मणिपूरक चक्र नाभि में, जहाँ विष्णु जी का वास है, अष्टदल कमल कहलाता है, यहीं से संचाल पालन करता है। पेट ही हमारे पूरे जिस्म का पालन कर रहा है। और हृदय में चौथा चक्र है अनहद चक्र, जहाँ शिव का वास है, अहंकार के देवता है, जो अनुभूति हो रही मैं हूँ, ये वहाँ से ही ताकत चलती है। 5वां विशुद्ध चक्र कंठ में, जहाँ आदि शक्ति है, जितने भी स्वर हैं वो कंठ से ही निकलते हैं, यहीं पर ही वो बनते हैं। और 6ठा आज्ञा चक्र, जहाँ आत्मा का वास है, यहीं पर ही आत्मा बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करती है। 7वां सहस्त्रसार है, जहाँ पर मन और निरंजन का वास है। वेद यहाँ तक बोल रहे हैं और योगेश्वर यहाँ तक बोल रहे हैं। कबीर साहब ने 8वें चक्र की भी बात कही, सूरत कमल सद्गुरु को वासा। तो संत तत्व का 8वां चक्र शीश से सवार हाथ ऊपर बोला गया। 8वें चक्र की बात संत तत्व की धारा बोले। 8वां चक्र कहाँ है? शीश से सवा हाथ ऊपर इसको बोला। अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सद्गुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर शून्य। श्री मधु परमहंस 8वां कमल बताता है, जबकि कबीर सागर में 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताया है। अभी दिखाते हैं। ये कबीर सागर कबीर बानी, ये कबीर बानी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यह देखना, ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई। द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 6 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा। पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। और मधु परमहंस जी नो क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी आया 1 महीने से 20 दिन से, वो बता रहा था कि मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था, यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये 2 सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के, जिसने प्रेम रावत,
अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे ने, वो संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेर ये तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात है इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया एक नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहां से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहां पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहां दीक्षा दे दी और ठाकुर जी का जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहां से मन हट गया किसी बात पे। फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्रीमद परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नोम दीक्षा दीक्षा वह हूँ तो मैंने वहां दीक्षा ले ली। 2 वर्ष से वहां मैं जुड़ा हुआ था श्रीमद परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्रीमद परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को यूं कहें, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 एक दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई हमने, अगले आज इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्रीमद परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सर मारा धरती में पटक गए, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने सकीम बनाई, चलो वहां आश्रम में सैकड़ों की संख्या मां का नाम लेगा उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं, टीवी पे अब सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पे एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये कौन है शैतानी ताकत जो इस ब्रह्मांड पर राज करती है? मन। साहिब वाणी में कह रहे मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। इसका मतलब है कि हम सब के अंदर यथार्थ में एक ऐसी ताकत काम कर रही है जिसका पूरा हुक्म आत्मदेव को मान। देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे जो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीतेगा, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मैं हार गया, यू जीत गया। भाई सरेआम कहते हैं वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला नहीं कहते आत्मी ज्ञान चर्चा हमने करी है को नहीं। अरे सामने बोलने लग रहा
अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का